वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 तक लिया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 से ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और ये प्रैक्टिस सेट और हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट, ये डिस्टेंस ऑफ ए सी दिया है, डिस्टेंस ऑफ सी बी दिया है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज़ आती है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें निकालना है। तो यहाँ अगर हम रफ स्केच करेंगे तो यहाँ ये नंबर लाइन पे ए, अगर हमने सी लाइज बिटवीन ए एंड बी लिया तो ए एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी और ए एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी लिया तो ए एक पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। तो इसमें हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, मीन्स ये डिस्टेंस ऑफ ए बी और यहाँ डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। लुक केयरफुली। There are two possibilities. Possibilities number 1, मैं यहाँ ऐसा मार्क करती हूँ, 2 पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। पॉसिबिलिटीज नंबर 2, तो यहाँ क्या दिया है हमें? डिस्टेंस ऑफ ए सी। फर्स्टली हियर आई राइट सी लाइज बिटवीन, means here I draw like this, A, C lies between A and B, C lies between A and B। थोड़ा ऊपर लिखते हो, नीचे जगह कम पड़ जाएगी। अब यहाँ क्या दिया है? डिस्टेंस ऑफ ए सी मीन्स दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल टू 8। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? तो सी लाइज बिटवीन ए एंड बी मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी इन ब्रैकेट ए डैश सी डैश बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए सी? 10। डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल टू 8 and distance of AB as it is. Therefore, distance of AB is equal to 10 plus 18. A1 वैल्यू आई डिस्टेंस ऑफ AB की। अब यहाँ पॉसिबिलिटीज नंबर 2 में डिस्टेंस ऑफ AB क्या आता है? यहाँ हमने C लाइज बिटवीन A एंड B लिया। अब क्या करना है? B लाइज बिटवीन A एंड C। अगर हम ऐसा लिखते हैं, B लाइज बिटवीन A एंड C। यहाँ फिगर ड्रॉ कर रही हूँ मैं, B यहाँ A एंड C और यहाँ ये वैल्यूज पुट करनी है। AC डिस्टेंस AC इज इक्वल टू, ये AC इज इक्वल टू 10 आया और डिस्टेंस CB इज इक्वल टू 8 आया। तो हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? ये वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ ए बी। अगेन बी लाइज बिटवीन ए एंड सी मीन्स व्हाट इज द फॉर्मूला? डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी, बी सी बोले तो भी जमता, लेकिन यहाँ डिस्टेंस ऑफ सी बी लिखा है इसलिए वैसा बोल रहे हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। यहाँ वैल्यू पुट करनी है हमें। यहाँ डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें निकालना है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी एज इट इज
डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू 10। तो हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड 10 एज इट इज एंड 8 goes there -8. Therefore distance of AB is equal to 10 minus 8 2. This also you write down in bracket A dash B dash C, and this is two possibilities to find out the values of distance of AB. अब next question नंबर 5 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट, ये पॉइंट्स जो है एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट, क्या बोले, पॉइंट से कोलिनियर है। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 17, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 17, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 8, करेक्ट। एंड फाइंड आउट व्हाट, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। अब यहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, यहाँ भी टू पॉसिबिलिटीज निकलती है। तो कैसे निकलती है? लाइक दिस, सेम प्रीवियस प्रॉब्लम। पॉसिबिलिटीज नंबर 1, पॉसिबिलिटीज नंबर 2। अब ये 1 क्या है? अगर ये 3 पॉइंट्स है एक्स वाई जेड, वाई लाइज बिटवीन, फर्स्टली हमने वैसा ही लिया, वाई लाइज बिटवीन लाइक दिस, वाई लाइज बिटवीन एक्स एंड जेड, वाई लाइज बिटवीन एक्स एंड जेड। तो क्या आता है यहाँ डिस्टेंस एक्स वाई, दिस इज 17, डिस्टेंस वाई जेड सेम क्वेश्चन 8। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस एक्स जेड निकालना है। तो वही फार्मूला है, डिस्टेंस ये निकालना है, तो ये प्लस ये डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। 17 प्लस 8 20, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, यहाँ हम एक्स वाई जेड ये ऐसा लिखेंगे, सॉरी एक्स वाई जेड, करेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड क्या आया? 17 प्लस 18 25। ये डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड यहाँ फर्स्ट पॉसिबिलिटीज में आया, सेकंड पॉसिबिलिटीज में सेम वैसा ही लेंगे हम। अब यहाँ y लाइज बिटवीन x एंड z लिया, अब ये z लाइज बिटवीन x एंड y, z लाइज बिटवीन x एंड y। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, एक्स वाई इज इक्वल टू ये 17 है एक्स वाई ये पूरी, और वाई जेड कितनी है? 8। तो हमें एक्स जेड निकालनी है, सेम वैसा करेंगे, एक्स जेड प्लस जेड वाई, एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ भी वैल्यू लिखेंगे हम, एक्स जेड हमें मालूम नहीं, ए निकालनी है हमें वैल्यू। डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 17।
अब हमें डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड निकालनी है, तो 17 माइनस 8 डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू 9। ये टू पॉसिबिलिटीज में फर्स्ट में डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड 25 आई वैल्यू और डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड में 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो मैंने ये लिख के रखे थे, टाइम जाता है इसलिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके हिसाब से हमें क्या निकालना है, ड्रॉ फिगर मीन्स ओनली सेगमेंट दैट ए डैश बी डैश सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये फिगर ए आई सी, ये बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, और यहाँ डिस्टेंस दिए। नेक्स्ट प्रीवियस प्रॉब्लम जैसे लेंथ ऑफ ए सी ड्रॉ करनी है, मीन्स यहाँ ऐसे हमें डिस्टेंस दिखाना है उसका। लेंथ ऑफ ए सी कितनी है 11, लेंथ ऑफ बी सी 6.5, और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है। तो लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, लेंथ ऑफ ए बी प्लस सेम फार्मूला लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी। डिस्टेंस ऑफ ए बी मीन्स लेंथ ऑफ ए बी, सेम दोनों भी। लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है, तो हमें लेंथ ए बी एज इट इज प्लस लेंथ बी सी 6.5 इज इक्वल टू लेंथ ए सी, लेंथ ऑफ ए सी 11, लेंथ ए सी। तो लेंथ ए बी इज इक्वल टू A11 राइट साइड के एज इट इज, और ये उधर गए तो माइनस हो जाएंगे, -6.5। तो इसका आंसर लेंथ ऑफ ए बी तो क्या आएगा इसका आंसर, ये 11.0 और 6.5, 4.5 आंसर आएगा इसका। तो लेंथ ऑफ ए बी यहाँ 4.5 आया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में सेम वहाँ ड्रॉ करनी है, यस लाइज बिटवीन आर एंड टी। तो स्केच करनी है, स्केच करना है मीन्स यहाँ जो लेंथ दिए वो लिखनी है, लेंथ एस टी इज इक्वल टू 3.7, आर एस इज इक्वल टू 2.5। तो सिंपल है, ये लेंथ ऑफ आर टी निकालनी है। तो लेंथ ऑफ आर टी, सॉरी हम ऐसा ही लिखेंगे पहले जैसा, लेंथ ऑफ आर एस ए प्लस ए इज इक्वल टू आर टी। लेंथ आर एस प्लस लेंथ एस टी इज इक्वल टू लेंथ आर टी, लेंथ ऑफ आर टी। आर एस कितनी है 2.5, एस टी 3.7 और लेंथ ऑफ आर टी। तो इसकी एडिशन क्या आएगी, 2.5 प्लस 3.7, 7 प्लस 5 12, 1 6.2। ये लेंथ कितनी है इस आर टी की 6.2। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर वैसा, x डैश y डैश z, y लाइज बिटवीन x एंड z। सेम प्रॉब्लम फार्मूला है, लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू लेंथ एक्स जेड इज इक्वल टू 3√7। ये एक्स जेड की वैल्यू कितनी है 3√7। देन नेक्स्ट एक्स वाई इज इक्वल टू √7, एक्स वाई इज इक्वल टू √7। तो हमें क्या निकालना है, वाई जेड निकालना है। सेम फार्मूला, लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू लेंथ एक्स जेड। एक्स वाई की वैल्यू क्या है √7,
और लेंथ वाई जेड की निकालनी है हमें, और लेंथ एक्स जेड की 3√7। दिस लेंथ वाई जेड इज इक्वल टू, ये निकालनी है हमें वैल्यू, वाई जेड इज इक्वल टू 3√7। ये उधर गए राइट हैंड साइड को तो -√7, प्लस का क्या होगा -√7। यहाँ कुछ नहीं इसलिए यहाँ 1 होता है, 1√7। तो लेंथ वाई जेड इज इक्वल टू, अगर हमने ये √7 कॉमन लिया तो 3 - 1, √7 कॉमन निकाला तो ये 3 - 1 2√7। क्या वैल्यू आएगी इसकी, लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 2√7 है। Which figure is formed? Which figure is formed by 3 non-collinear points? थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए तो कौन सी फिगर फॉर्म होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम कहीं भी ले सकते हैं, ये यहाँ लिए, ये 2, और तीसरा हम यहाँ लिखो, यहाँ लिए कहीं भी लिए, तो इसकी फिगर कैसे, अगर ये पॉइंट हमने ड्रॉ किए ऐसा ऐसा ऐसा, तो कौन सा आया, ये कौन सी फिगर आई, ट्रायंगल। 3 साइड्स है तो ट्रायंगल आई, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कौन सी फिगर फॉर्म होती है, ट्रायंगल। तो हम कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ हमारा ये प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 लेंगे। बाय।